बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ छोटी बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि जो है वो आप छोटी बच्चियों की डिज़ाइनिंग की भी वीडियो शेयर करें और उनकी स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर करें। तो स्टिचिंग की वीडियो भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और साथ में डिज़ाइनिंग की वीडियो आज अच्छी सी डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ, जो कि बहुत प्यारे प्यारे से आइडियाज़ हैं जो आप ईद पर भी बना सकते हैं। अभी शादियों का सीज़न बेइंतहा चल भी रहा है और आ भी रहा है, तो शादियों के ऊपर भी आप बच्चियों के इस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। तो ये पहला ड्रेस ये है कि ये मैंने इस तरह से बनाई है। 1 साल की बच्ची सी, 1 से 1.5 साल की बच्ची की बनाई है, ब्रांडेड स्टाइल फ्रॉक बनाई है। ये जो देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। इसका फैब्रिक मैं खुद लेकर आई थी क्लाइंट के हिसाब से, उनकी बच्ची की ये बर्थडे के लिए बनवाया है। तो ये क्रश फैब्रिक है, आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर खूबसूरत सी छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं, थोड़ा सा वर्क हुआ हुआ है। इसकी लाइनिंग जो मैंने लगाई है वो लॉन फैब्रिक में लगाई है, ताकि बच्ची को ना ज़रा सा भी चुभे नहीं और बच्ची बिल्कुल भी इरिटेट ना हो। तो उसके बाद जो इसका ये जो घेर है, घेर में मैंने लगाया है, पहले मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लगाया है, उसके नीचे सिल्क फैब्रिक लगाया है और उसके नीचे कैन कैन लगाया है। अब उसको करना इस तरीके से, सब मैंने अलग अलग स्टिच किया है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कैन कैन को अलग स्टिच किया है, हमें पहले अटैच किया है मैंने इन तीनों चीज़ों को, लेकिन जब फिटिंग की है ना, तो फिटिंग मैंने कैन कैन की अलग की है और सिल्क वाले फैब्रिक की अलग की है और ऑर्गेन्जा की अलग की है, ताकि वो हमारा एक पूरा लुक आता है ना फ्रॉक का वो आए। अच्छा, जो कैन कैन है, सबसे अंदर कैन कैन है, तो उसकी लेंथ कम है, फिर उससे ज़्यादा बड़ी लेंथ सिल्क फैब्रिक की, और फिर उससे ज़्यादा हमारी नीचे की लंबी लेंथ जो है वो ज़्यादा लेंथ ऑर्गेन्जा फैब्रिक की है। उसके नीचे मैंने करवाई है फिर तार वाली पीको, ताकि ये पूरा हमारा खूबसूरत सा एक लुक आए। तो अब यकीन करें, ये कम बजट में आपकी तैयार हो जाती है। अगर आप स्टिचिंग करते हैं तो वेल एंड गुड। इसमें ये होता है कि अगर आप ये इस स्टाइल की फ्रॉक आप मॉल में लेने जाएंगे तो 7 से 8 हज़ार को आपको की जो है वो आपको ये फ्रॉक पड़ेगी। बैक पार्ट में दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसमें ये जिप अटैच की है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस तरीके से शॉकिंग पिंक कलर की ही, उसके बाद फिर ये देखें इस तरह से जिप अटैच किए, ताकि बच्ची को ईजीली पहनने में आसानी हो, मतलब इजीली वेयर कर सकें। और उसके बाद ये जो इसका बैक पार्ट है, आप देख सकते हैं सिल्क की मैंने इस तरह से ये रिबन्स बनाई हैं तिरछे में, पूरा एक ब्रांडेड इसको लुक दिया है। कम बजट में बनी है, यकीन करें 1500 रुपये में आपका फैब्रिक आएगा। और ये अगर आप स्टिचिंग खुद जानते हैं तो बेहतरीन है, नहीं जानते हैं तो आप सिलवा लें तो भी आपको सस्ती पड़ेगी। आपको सिलने वाला अगर आपसे 1000 से 1500 सिलाई लेता है बच्ची की, तो आपको 3000 में ये स्टाइलिश सी खूबसूरत फ्रॉक पड़ जाएगी। और उसके साथ आप अपनी फरमाइशें भी कर सकेंगे। आपको जो कलर बनवाना है, आप वो कलर, अब जैसे मैंने ये किसी की उनकी डिमांड के हिसाब से बनाया है। अब ये साथ में देखें मैंने हेड बैंड बनाया है। हेड बैंड में मैंने इस तरह से जो मैंने फ्रंट पे कॉर्नर पे छोटी बो बनाई है, ठीक है, और उसमें सिल्क की मैंने इस तरह से वो की है, लॉक किया है, उसको सेंटर में लगा के इस तरह से हेड बैंड बनाया है। अब ये इस तरह की चीज़ें ना आपको, आप अगर मॉल से ख़रीदेंगे इतने पैसे खर्च करके भी, तो भी आपको सेम कलर की हर चीज़ आपकी फरमाइश के हिसाब से नहीं बन सकेगी। तो इस तरह से देखें सिल्क फैब्रिक का पूरा हेड बैंड बनाया है, और उसमें साइड में मैंने इसी तरह से बो लगाई है, जिस साइड पे फ्रॉक में बो आ रही है फ्रंट पे, उसी साइड पे लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने ये लगाई है। अब जिनका ये बच्ची का ड्रेस था, उन्होंने बर्थडे के लिए बनवाई थी, उन्होंने थीम शॉकिंग पिंक कलर की रखी थी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। और फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से इनकी जो मैंने ये बनाई है बच्ची की, तो उन्होंने मुझे कलर बता दिया, फैब्रिक में खुद लेकर आई, क्योंकि उन्होंने कहा मुझे शायद नहीं इतना समझ में आए, जाहिर सी बात होता है। तो अब मेरा तो काम ये है कि मुझे, मेरा ख्याल है कराची की आधी से ज़्यादा मार्केट्स पसंद है, कहाँ कम ज़्यादा ये वो सब मिलता है, और सिलाई करने वाले तो बहुत सारों को, सबको ये सब चीज़ें पता होती हैं। तो इस तरह से मेरा ये काम होता है। एक दिन अलग से मैं निकालती हूँ मार्केट जाने के लिए, जो ऑर्डर्स मिलते हैं किसका क्या लेना है, पूरी एक पर्ची बना के जाते हैं हम। तो इस तरह से बहुत सारी बहनें मेरी करती होंगी। अब ये बैक के ऊपर देख सकते हैं बड़ी वाली बो बनाई है फुल। जब बच्ची चल रही थी तो उन्होंने पिक्चर्स मुझे सेंड की, तो बड़ी अच्छा एक लुक आ रहा था। और मैं आपको पूरी ओपन करके दिखा रही हूँ, इस तरह से पूरा देख सकते हैं कितनी घेर वाली है। तो अगर आप लोग सिलाई करना जानते हैं तो बेहतरीन है, इस तरह का आइडिया लें और अपनी बच्चियों को इस तरह से, अभी शादियाँ बेइंतहा आ रही हैं, ईद से पहले, ईद के बाद, तो फिर ईद पे भी आप बना सकते हैं। तो वो बड़ी अच्छा से एक लुक भी आ जाता है बच्ची का। आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप कलर का जो दिल करे ना, कलर आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मॉल में अगर हम खरीदने जाते हैं तो यही होता है कि यार ये कलर नहीं, हमें ये कलर चाहिए। अच्छा, ये ड्रेस भी उनकी बच्चियों के थे, तो उन्होंने ये 2 बच्चियों के बनवाए, छोटी और बड़ी। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा सा कलर का कोई ड्रेस बना दीजिएगा। तो अब ये फैब्रिक भी मुझे बड़ा प्यारा मिल गया था, जो हमारे पठान भाई होते हैं, और काफ़ी डिस्काउंट में मिला था, आप यकीन करें। और ये इतना सारा है कि ये अभी भी मेरे पास बचा हुआ है। और इसके ऊपर ना सिल्वर कलर की बारीक 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 सी बस एक बुनकियाँ टाइप होती है ना, वो बनी हुई
थी। तो मैंने इसके ऊपर सिल्वर कलर की किंगरी गोटे का यूज़ किया। ये 7 से 8 साल की बच्ची का ड्रेस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ना पिंटेक्स डाली है। यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ, बाद में मैं आपको करीब करके भी दिखाऊंगी। अच्छा, इसके लिए मैं पहले से ही माजत कर लेती हूँ, ये ड्रेस मैंने उल्टा रख दिया है फिर, क्योंकि इसलिए कि मेरी बहुत सारी बहनें जो है ना फरमाइश उन्होंने की, कमेंट किए, उन्होंने मुझे मशवरा दिया, बल्कि ये सब मैं आप सबका जो है वो मशवरा कहूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ जो है वो ड्रेस को सीधा रखिएगा, तो मैंने थोड़ा सा इसको फिर उल्टा रख दिया बेदहानी में, तो इसके लिए माजरत। लेकिन मैं आपको जब देखें लास्ट में ना सीधा करके दिखाती हूँ, अलग से भी वीडियो बनाती हूँ, तो आपको उसमें सही से समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप वो देखें, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसा नहीं है, उसमें मैं दोबारा सीधे ही रखूँगी ड्रेस। अच्छा, इसमें मैंने पिंटेक्स डाली थी, ठीक है, पिंटेक्स डाली थी एक लंबी, फिर उसके दोनों साइड्स पे मैंने किंगरी गोटा लगाया, फिर उसके दोनों साइड से पिंटेक्स डाली, उससे थोड़ी एक इंच फासला कर करके मैंने ये सारी चीज़ें की थी, सही है। सबसे बड़े सेंटर में एक पिंटेक्स डाली थी, फिर एक इंच कम जो है वो मैंने किंगरी गोटा लगाया, फिर उससे एक इंच कम मैंने पिंटेक्स डाली दोनों साइड्स पे, फिर उससे एक इंच कम मैंने गोटा लगाया। तो इस तरह से मैंने इसको ये दिया है। यहाँ पे मैंने लाइनिंग 4 इंच कम रखी है, और उसके बाद इसको ए लाइन फ्रॉक बनाई है, और उसके नीचे समोसा वाला गोटा मैंने यूज़ किया है। बैक पार्ट के ऊपर लाइनिंग के साथ ही मैंने ये इस तरीके से एक, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है बटन पट्टी टाइप का। और इस तरह से अब इसकी स्लीव्स के ऊपर भी मैंने यही किया है। स्लीव्स के ऊपर भी मैंने एक पूरी पिंटेक्स डाली है लंबी सेंटर में, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। फिर उसके 1 इंच मैंने कम जो है वो गोटा लगाया, 1 इंच कम, फिर पिंटेक्स डाली, फिर 1 इंच कम उससे मैंने गोटा लगाया, फिर 1 इंच कम। इस तरह से करते करते ये हमारा पूरी डिज़ाइनिंग तैयार हुई है। फिर उसके बाद नीचे वाली साइड के ऊपर इसी तरह से इनविजिबल मेथड से मैंने समोसा वाला गोटा यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद मैंने उसको अंदर की तरफ फैब्रिक को, स्लीव्स की फिटिंग वाले कपड़े को अंदर से फोल्ड करके उसको मैंने कर दिया, ताकि कपड़ा बाहर आता हुआ हमारा नज़र ना आए। अब ये देखें सीधा रख दिया है मैंने, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसका बच्ची का बनारसी कलर का सिल्वर और यही फ्रोजी, बड़ा ये इंग्लिश सा कलर था, बेहद इंतहा उनको कलर इतना पसंद आया। अब इन्होंने पहनाया नहीं है, लेकिन उनको ये कलर इतना कोई पसंद आया, उन्होंने कहा बहुत खूबसूरत कलर आपने ये बच्चियों के लिए, पर डिफरेंट सा कलर है। अब ये देखें इस तरह से इसके दुपट्टा बनाया है, सिल्वर बनारसी में मैंने ट्राउज़र लिया है और दुपट्टा बनाया है। अब ये ड्रेस में बहुत सारी सिस्टर्स मेरी हो सकता है ये सोचें कि इतनी गर्मी में हम ये बच्चियों को पहनाएं, तो होता ये है कि बच्चियों के हम 3-4 ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है। एक बनाते हैं हम फैंसी, बचपन से हमारी अम्मियों ने भी यही किया है, शायद आप लोगों का भी यही ख्याल होगा। हम पहनते थे, फिर उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे बाद हम जब सब जगह मिल मिला लेते थे, तो ड्रेस को चेंज करके फिर हमें लॉन गर्मी आए तो लॉन का पहना देते थे, सर्दियाँ हैं तो चला लेते थे। तो इस तरह से आप जो है वो इसको 2 घंटे के लिए बच्चियों को पहनाया जाता है, फिर उसके बाद आप लॉन का ड्रेस बना दे। फिर होता ये है कि शादियाँ जो आती है ना ख़ानदान में, उसमें भी फिर ये कपड़े आपके काम आ जाते हैं, तो एक बजट में आपका अच्छा खासा हिसाब किताब बन जाता है। अब ये उससे छोटी वाली बच्ची का बनाया था। अच्छा, वैसे ये बता दूँ, ये लाइट ऑर्गेन्जा थी, इसमें गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो है वो इसमें सिल्क भी बहुत पतली वाली अच्छी वाली सिल्क लगाई हुई है ना, तो कोई गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। छोटी बच्ची का जो मैंने बनाया है थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन बनाया है। इसी तरीके से मैंने ये, आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ये लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग लगाने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पूरा लगाने के बाद, और इससे पीछे बटन पट्टी बनाई है। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले गोल गला बनाया है सिंपल, उसके बाद मैंने जो राउंड में पूरा जो शेप आ रही है ना गोल गले की, उसमें मैंने ना ये सिल्वर कलर के गोटे के जो फ्लावर होते हैं वो अटैच किए हैं, और उसके दरमियान में जो सितारे आते हैं ना, सितारों के 3-3 सितारों के बंचेस लगाए हैं, छोटा सा एक लुक दिया है। और पूरी जो बॉडी है उसमें इसी तरह से गोटे के फ्लावर्स लगाए हैं, और सेंटर में छोटे छोटे सिल्वर सितारे अटैच किए हैं, तो वो एक अच्छा सा इसमें लुक आ गया। ए लाइन थोड़ी सी ये घेर वाली फ्रॉक बनाई है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद मैंने एक सेंटर में सिल्वर वाला जो गोटा पट्टी होती है वो यूज़ किया, और उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच का गैप करके मैंने इस तरह से इसके अंदर जो वो समोसा वाला गोटा लगाया है। बैक से ये बैक बटन पट्टी मैंने बनाई है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से पूरी, और ये लाइनिंग के साथ अटैच करके बनाई है। माजरत में इसकी वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि इसकी वीडियो, तो वो बस टाइम नहीं मिल सका। आपको पता है ईद पे एक तो बिल्कुल ही लगा हुआ होता है हिसाब किताब, सबको अपने कपड़े चाहिए होते हैं, और हमारे अपने कपड़े आपको पता है, जितनी भी टेलर मेरी बहन है वो समझ सकती हैं कि आखिरी चांद रात को बन रहे होते हैं हमारे कपड़े। तो अब ये देखें स्लीव्स में मैंने इस तरह से सेम यही किया है, सिंपल ऊपर मैंने चुन्नटें दी हैं स्लीव्स में, इस तरह से पफ स्लीव्स बनाई हैं, थोड़ी सी चुन्नटें दी हैं, और गेंजा वैसे ही क्योंकि अकड़ा हुआ होता है, इसमें थोड़ी भी चुन्नटें दे लें तो बहुत होता है। फिर उसके बाद उस पूरी स्लीव्स में दोनों में मैंने इसी तरह से गोटा का फ्लावर लगाया है, हैंड स्टिच किया है बाकायदा। ये सब मैंने फैब्रिक ग्लू से पेस्ट नहीं किया है, सबको मैंने बहुत मेहनत की है। और इस तरह से मैंने बच्चियों के ड्रेस में भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ, ये नहीं कि बस मैंने इसको ये पेस्ट नहीं किया है फैब्रिक ग्लू से, इसको मैंने बाकायदा टांका है, और उसके बाद सितारे लगाए हैं, करीब से दिखाऊंगी। सिल्वर बनारसी वही ट्राउज़र बनाया है, सेंटर में उसके इस तरह से गोटा पट्टी लगाई है जो फ्रॉक में लगाई है, और छोटा सा इसका भी दुपट्टा बनाया है। और ये देखें आप इस तरीके से,
ये देखें इस तरह से ही मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। तो मैंने सीधा भी देखें कर दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अगली वीडियोज़ में आपको दोबारा सारे कपड़े सीधे मिलेंगे। थोड़ी सी आदत हुई हुई है। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।